हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। तो गाइस, इसमें हम जो फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। और गिवन हमें क्या है, आइटम्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रुपीज़ इन करोड़ 13,500, डेप्रीसिएशन 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1300 करोड़। मतलब सारा रुपीज़ इन करोड़ है, वो हमें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, 1300 है और सब्सिडीज 1200। और अब जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या आएगा, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, हमें वहीं से हिंट मिल जाता है इसका, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके जी। और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। और इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, या उसका क्या आगे बाइफिकेशन होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज अगर माइनस कर दो तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले ये आ गया 13,500, उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड कर ली, ब्रैकेट स्टार्ट करके ये इनडायरेक्ट टैक्सेस 13 में से 1200 माइनस कर दिया और 100 आ गया, और फिगर कितनी आ गई 14,600, मतलब 14,600 रुपीज़ इन करोड़। ये जीडीपी एमपी हमारा आ गया। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बीच में ही हमें पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कितनी यहाँ पे लगी हुई क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 16,000 डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास 42,000 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम मतलब हमारे देश में आई है और ये देश से बाहर गई है, तो इसका नेट ढूंढना हमें, वो तो हम कर ही लेंगे। चलो, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये 42,000 एंड ये 16,000 एंड माइनस 600 में से 400 माइनस कर दिया, ये 200 आ गया, और ये एनडीपीएफसी 25,800 ये आ गया, ये सारा कुछ कटने के बाद। ठीक है बच्चों बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन में ही हमारे पास हिंट है कि ये नेट फैक्टर इनकम को हमें इसमें से माइनस करना है, तभी हम नेट डोमेस्टिक पे पहुंच पाएंगे। राइट हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी हमें फाउंड करनी है, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे। जीडीपी एमपी गिवन है रुपीज़ इन करोड़ 910, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ता है, मतलब खुद समझना पड़ता है। मेरा मतलब 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 130 और सब्सिडीज 60, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -70। ठीक है जी। तो जीडीपीएफसी का क्या फॉर्मूला लगेगा, जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 910 में से क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जब गिवन है तो हमें सब्सिडीज को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से ऑलरेडी सब्सिडीज हमने माइनस की हुए हैं, सब्सिडीज माइनस की हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस करने के बाद दोनों, और ये माइनस का साइन था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप इसको क्या करोगे, इसमें से एडजस्ट करने के बाद ये 850 रुपीज़ 850 करोड़ पे आ जाएगा रुपीज़। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको। ये है जीडीपी एमपी कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है 600, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितनी है 300, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 400, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कितनी है 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, और जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस करनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में से आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करनी है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देना है। डोमेस्टिक वाली चाहिए ना आपको, तो उसको ऐड बैक कर देना और ये वाली माइनस कर देनी है। तो इसका मतलब 600 में से ये 400 माइनस 200 कर दो, तो 200 तो ये माइनस हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 को हमने ऐड करना है, और क्या आ जाएगा हमारा 440। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटे, 440 आ जाएगा। ओके जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एनएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस में जीडीपीएफसी कितना आ गया 3850,
उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट 325, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 720, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 720, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 320, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 525, सब्सिडीज कितनी है 80, और हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला, नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस गिवन अंडरस्टूड है कि इसमें से हमें काफ़ी चीज़ें माइनस करनी है। तो माइनस क्या करना है यहाँ पे हमें नेट निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जीडीपीएफसी में, प्लस ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और क्या करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस में जब ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। तो ये आ गया 3850 हमें गिवन था। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कौन से हैं, $525 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और 325 क्या है नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा, ये क्या आ गया नेट इन्वेस्टमेंट है बेटे ये, ठीक है। मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहा था, नहीं यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा, नेट में से ग्रॉस माइनस कर दिया तो डेप्रिसिएशन हमारा ये आ गया। ओके बच्चे, ये हमारा क्या आ गया, ये डेप्रिसिएशन ये आ गया, क्योंकि हमारे पास ये क्या गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है 325 और ये कितनी है ग्रॉस 525, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद 720 ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या बच्चों इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आपको सब्सिडी माइनस कर देनी है, ये सब्सिडी, तो ये हमारा 720 और 80 ये आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से। ये क्या बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आ गया, और 720 में से 320 माइनस कर दो, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये 320, ये माइनस एडजस्ट कर दो तो ये आ जाएगा 400। अब ये पूरा फॉर्मूला लग गया हमारा 4690, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो NIT यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको शायद ना हो जाए, इसको लिख देता हूँ, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है। और इसमें कैसे इसको आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आपने क्या करना है सब्सिडीज माइनस कर देनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डेप्रिसिएशन इसने कैसे माइनस किया, क्योंकि इसने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं दी, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिए, हम उनमें से दोनों में से माइनस करके वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में 720 और 80, 720 आपका ये जो फैक्टर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है और सब्सिडी है, इसको माइनस कर देना है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को माइनस करके ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला लगा के हम इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आप ना इन ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने क्वेश्चंस को एक बार जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से ज़रूर करके देखो। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर देना चाहूँगा कि आप NCERT वाले क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट 4th चैप्टर है नेशनल इनकम वाला वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।